Good morning students. Today we have start topic digestive system of cockroach. आज हम कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम लेंगे, पाचन तंत्र। देखिए इसमें जैसे कि आपको पहले से ही मालूम है, यू हैव प्रीवियस नॉलेज। आपके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कॉकरोच जो है आपका किस टाइप का एनिमल्स है या किस टाइप का जंतु है, ओमिनिवोरस, सब कुछ खाता है। तो इसमें इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, दीज आर वेल डेवलप, काफ़ी डेवलप होता है, ऑर्गन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग डेवलप है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें सभी ऑर्गन्स जो है वेल डेवलप्ड होते हैं। तो आज मैं केवल आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, और इसका क्वेश्चन भी आता है कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच एंड डिस्क्राइब इट्स पार्ट, और इसके पार्ट्स का वर्णन कीजिए। तो अब आपके सामने यहाँ पे इसका कंप्लीट डायग्राम है। अब इसमें कॉकरोच के पाचन तंत्र में सबसे पहले इसका ये ध्यान रखना, कॉकरोच का जो पाचन तंत्र होता है, आई मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, लॉन्ग और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी नलिकाकार संरचना होती है, और जो मुख से लेकर के और गूदा तक होती है, एनस तक, लास्ट तक, और नियर अबाउट 6 to 7 सेंटीमीटर का लॉन्ग होता है पूरा। आपके माउथ से लेकर, यानी हेड के नीचे माउथ होता है, माउथ से लेके और एनस तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को बिलोंग करता है। और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ड्रॉ करते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आई मीन्स आहार नाल। अब देखिए इसकी आहार नाल के 3 पार्ट्स होते हैं। मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, यहाँ मैंने नोटेट कर रखा है। फर्स्ट पार्ट तो आपका ये कहलाएगा, आपके हेड से लेकर और गिजार्ड तक। फिर उसके बाद में ये मिड पार्ट कहलाएगा, सेकंड पार्ट मैंने लिखा हुआ है, और लास्ट वाला पार्ट आपका ये कहलाएगा, थोड़ा जो आपके इससे ब्रॉड होता है, मिड गट से ये ब्रॉड वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या कहलाएगा, हिंड गट। तो इस तरह से ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ये तो कहलाता है अग्रान, इसको हम बोलते हैं फॉरगट, फर्स्ट वाला पार्ट। दूसरा जो है ये मिड गट होता है, आपका मध्यांश या मध्यांत्र भी बोलते हैं इसको, ये तो होता है अग्रान, और ये कहलाएगा आपका मध्यांत्र, बीच का पार्ट, और ये आपका कहलाता है हिंड पार्ट, आपके सबसे लास्ट का हिंड गट। पश्चांत्र, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पश्चांत्र। अभी मैंने इसके पार्ट, अब इसके पर्टिकुलर पार्ट देखो कौन से होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है, जो अग्रांत पार्ट है, इसको हम स्ट्रोमोडियम भी बोलते हैं। फॉलोइंग पार्ट्स इंक्लूड इट: बक्कल कैविटी, मुख गुहिका, फेरिनेक्स ग्रसनी, ईसोफेगस ग्रसिका, क्रॉप अन्नपुट एंड गिजार्ड आपके पेशनी। फॉलोइंग पार्ट्स बिलोंग टू आपके फॉर गट के अंदर आते हैं। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है मुख गुहिका, मतलब मुख से स्टार्ट होता है, मुख से ही। तो मुख जो है इसका फूड को रिसीव करता है, और किस कैविटी के अंदर, मतलब किससे करता है, कैविटीज़ जो है बाउंडेड इन फ्रंट बाय द लेब्रम से, और पोस्टीरियर बाय द लेबियम। आपके फ्रंट में तो होता है लेब्रम, और पोस्टीरियर पार्ट में होता है लेबियम। ये दोनों इसके ओस्ट होते हैं, होठ बोलते हैं इसको, दोनों साइड्स, ऑन ईच साइड्स। और मैंडिबल्स, साथ में मैंडिबल्स भी होते हैं माउथ के अंदर, एंड मैक्सिला। ये सारे पार्ट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट्स करते हैं फूड को रिसीव करने में। इनसाइड दिस कैविटी इज़ अ लार्ज टंग लाइक हाइपोफेरिक्स, और आपके अंदर जो कैविटी होती है इनसाइड एक लार्ज टंग भी होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोफेरिक्स इज प्रेजेंट, ये है। तो माउथ पार्ट के अंदर आपके ये सब आ जाएंगे। माउथ पार्ट में, आपके माउथ पार्ट के अंदर ये दोनों जो पार्ट्स हैं, बक्कल कैविटी, मुख गुहिका और ग्रसनी, ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। कौन कौन से, फूड को रिसीव करने के लिए आपके लेब्रम जो कि फ्रंट में होता है आगे की तरफ, और पोस्टीरियर में लेबियम, और ईच साइड मैंडिबल, दोनों तरफ मैंडिबल्स होते हैं। मैंडिबल्स जो होते हैं जस्ट लाइक ए टीथ, इसके टीथ होते हैं मैंडिबल्स आपके
इस तरह के स्ट्रक्चर के टीथ होते हैं इसके, जिसको हम बोलते हैं मैंडिबल, दंत। ऐसे दंत होते हैं कॉकरोच के। फिर आपके कैविटी के अंदर ही, इनसाइड कैविटी के अंदर ही आपकी लार्ज टंग होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोफेरिक्स। ये सब माउथ पार्ट हैं जो कि बक्कल कैविटी और फेरिनेक्स को बिलोंग करते हैं। अब हम आते हैं एक और इसके ट्यूबुलर पार्ट्स पर। वो ट्यूबुलर पार्ट जो होता है, यानी नलिका के समान जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ये ऊपर की तरफ का जो पार्ट्स होता है, ये वाला पार्ट जो है आपका ईसोफेगस कहलाता है। आपके माउथ पार्ट जो है ये किस में ओपन होता है? बिहाइंड इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिनेक्स विच पास वर्टिकली अपवर्ड देन इट बेंड बैकवर्ड इनटू द ईसोफेगस। अब आपके ईसोफेगस जो है इट इज़ ए नैरो यानी सकरी ट्यूबुलर पैसेज होता है, मार्ग होता है ये, और विच पासिस थ्रू द नेक ग्रेजुअली एक्सपेंड्स इन द थॉरेक्स। और फिर ये आपका जो ईसोफेगस वाला पार्ट कहाँ पे खुलता है? थॉरेक्स के अंदर। आपके कॉकरोच का जो थॉरेक्स वाला पार्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपके प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स, वहाँ पर ओपन होता है और फाइनली टेकिंग द शेप ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर। और फिर किस में आकर के ओपन होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर में। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अन्नपुट। इसको हम क्या बोलते हैं? अन्नपुट। और ये कहाँ पर होती है? अन्नपुट वाला पार्ट जो होता है ये आपके कॉकरोच के कौन से पार्ट में होता है? इसमें एब्डोमेन के अंदर, उदर में। ये तो आपके ईसोफेगस वाला पार्ट तो किसके अंदर होता है? थॉरेक्स के अंदर, वक्ष में, वक्ष भाग में होता है। और ये एब्डोमेन वाले पार्ट्स के अंदर होता है। कौन? क्रोप। अब क्रोप देखिए, सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको पहले ही बता दिया, थैले समान संरचना। ये जो थैले समान संरचना है इसको हम बोलते हैं अन्नपुट, जिसके अंदर फूड स्टोरेज होता है। ये जो है इसकी वॉल जो है थिन वॉल मस्कुलर क्रोप बोलते हैं, स्प्रेड इनटू 3 and 4 सेगमेंट्स ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के 3rd और 4th सेगमेंट्स तक होता है, यानी आपके इसमें मीजोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स एंड एब्डोमेन दोनों आती है। 3 and 4 सेगमेंट्स तक कवर करता है ये तो आपके थॉरेक्स में तो है ही ईसोफेगस, लेकिन कुछ इसका पार्ट जो है दोनों को बिलोंग करता है, आपके एब्डोमेन और थॉरेक्स। ये तो खैर ये तो केवल थॉरेक्स में होता है, लेकिन ये जो अन्नपुट है ये आपके थॉरेक्स को भी और एब्डोमेन को भी, दोनों को कवर करता हुआ इसकी पोजीशन है, सिचुएशंस है। अब इसके बाद में आपके गिजार्ड के बाद में एक पार्ट और आता है, नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, गांठ रूपी संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं गिजार्ड, और इसको प्री वेंटिक्यूलस भी बोलते हैं। गिजार्ड का एक नाम और है आपके प्रो वेंटिक्यूलस। गांठ नुमा संरचना होती है, थिक वॉल और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, हार्ड। और इसके अंदर आपके देखिए गिजार्ड का बहुत मेन फंक्शंस है। इसके एंटीरियर पार्ट में आर्मेरियम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है आर्मेरियम, और ये जो आर्मेरियम जो है इसमें 6 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं, अनुदैर्घ्य वलन होते हैं इसमें। और ये जो वलन होते हैं, फोल्ड्स जो होते हैं, इनमें क्यूटिकल अत्यधिक थिक होकर के और 6 क्यूटिकुलर टीथ का निर्माण करती है, मतलब दांत, ये आपके दंत रूपी संरचना का निर्माण करती है। और ये जो क्यूटिकल टीथ जो होते हैं इसमें किसके अंदर? फेरिनेक्स के अंदर, गिजार्ड में। आपके गिजार्ड में क्यूटिकल टीथ जो होते हैं ये क्या करते हैं? ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन की पिसाई करते हैं। ये ध्यान रखना, इसका फंक्शन है गिजार्ड का। आपके गिजार्ड का क्या फंक्शन है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये इसका फंक्शन है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये कार्य करता है। और ये कार्य करने के लिए इसमें क्या होते हैं? 6 आपके क्यूटिकल टीथ होते हैं, ये कार्य करते हैं इसमें। इसकी इनर वॉल के अंदर आपके लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और ये क्या बनते हैं? 6 क्यूटिकल टीथ। और ये 6 क्यूटिकल टीथ क्या करते हैं? ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन की पिसाई करते हैं। तो इस तरह से आपके ये है। इसमें जो गिजार्ड जो है ये आपके, इसके बाद में अब ये गिजार्ड किस में ओपन होता है?
मिड गट के अंदर। किसमें? मिड गट। तो इसमें मिड गट में आप देखो, जिसको मेसेंट्रॉन बोलते हैं, इसमें मेसेंट्रॉन के स्टार्ट होते ही और आपके फॉरगट के यानी स्टोमोडियम्स के एंड, इसके जंक्शंस पे आपके फोर दोनों तरफ एक और स्ट्रक्चर्स होता है, ये मतलब ब्लाइंड, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज होते हैं। और ये जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं या ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं हेपेटिक सीका, यकृतीय अधनाल। तो ये आपके गिजार्ड के नीचे ही होते हैं और जंक्शंस के ऊपर होते हैं स्टोमोडियल वॉल्व और मिड गट। इसके जंक्शंस पे ये एक प्रोसेस होते हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं। इनको 8 होते हैं टोटल, 4 इधर और 4 मतलब अनदर साइड में। तो दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीट इन द रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब इस रीजन के अंदर ये जो आपका अब मिड गट हो रहा है ना, मिड गट के अंदर फूड का डाइजेशन जो है एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। और ये जो रीजन है एलिमेंट्री कैनाल का, डाइजेस्टिव फूड इज ऑल्सो एब्जॉर्ब इन इट। और फूड का एब्जॉर्ब भी मतलब एब्जॉर्प्शंस भी होता है और डाइजेशंस भी होता है। ये मिड गट वाला जो पोर्शन है ये फूड का कंप्लीटली डाइजेशंस भी करता है एंड एब्जॉर्प्शंस भी करता है। इसके दोनों फंक्शंस हैं, पाचन और अवशोषण। ये ध्यान रखना, डाइजेशन मतलब पाचन एवं अवशोषण दोनों वर्क करता है मिड गट। अब देखिए मिड गट में, मिड गट का तो एंड और आपके हिंड गट का स्टार्टिंग पॉइंट, इनके जंक्शंस पे आपके 150 या 100 या 150 के लगभग यानी न्यूमरस नंबर से होते हैं और वेरी थिन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम बोलते हैं मेलपिगियन ट्यूबल्स। बट एलिमेंट्री कैनाल में इट्स नॉट टेक पार्ट, इसका कोई फंक्शंस नहीं होता है इसमें, ये कोई वर्क नहीं करती है। मेलपिगी ट्यूबल्स जो है इसका फंक्शंस नहीं है। नाउ नेक्स्ट वी विल कम लास्ट पार्ट, हिंड गट। हिंड गट को हम क्या कहते हैं? पश्चांत्र। पश्चांत्र जो है ये लास्ट पार्ट है इसका। और इस पार्ट के अंदर आपके जो आपके मिड गट की जो ट्यूब थी ये थोड़ी ब्रॉड हो जाती है और इसके जंक्शंस के ऊपर आपके, ये तो मैंने आपको जंक्शंस के ऊपर तो आपके बता ही दिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, मेलपिगी ट्यूबल्स। अब लास्ट में आपके हिंड गट के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आता है वो है इलियम, इलियम शुद्रांत, कॉलन, आपके ये वाला पार्ट और रेक्टम। ये 3 पार्ट जो है ये किसको बिलोंग करते हैं? हिंड गट को। तो इसमें एंटीरियर पार्ट जो है मिड गट का ये तो इलियम कहलाएगा, आगे वाला पार्ट मिड गट के बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट तो कहलाएगा इलियम। इलियम जो है इसके अंदर मतलब आपके क्यूटिकल स्मॉल और स्पाइंस होते हैं इसमें। और फिर इसके बाद में ब्रॉड पार्ट आता है कॉलन। ये कॉलन जो है ये ब्रॉड पार्ट के अंदर जो खुलता है वो पार्ट होता है लास्ट का आपका रेक्टम। और रेक्टम किसके अंदर ओपन होता है? एनस के अंदर। और ये एनस जो है आपके कॉकरोच में पोस्टीरियर समझ गए, पीछे की तरफ, यानी पोस्टीरियरली बिलो द 10 आपके टर्गम्स के अंदर ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं एनस। तो इसमें थर्ड पार्ट का मैंने नहीं लिखा है, ये थर्ड पार्ट के 3 पार्ट हैं, ये मैं आपको बस यहाँ लिख के बता दूँ। और अपना डाइजेशन नहीं, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच कंप्लीट है। इसमें फर्स्ट पार्ट तो है इसका इलियम और सेकंड पार्ट है इसका कॉलन और थर्ड पार्ट है रेक्टम, मलाशय, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो है कलेक्ट होता है। ये है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये तो कंप्लीट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल। और इसमें ग्लैंड्स केवल एक ही होती है, एक ही सेट होता है ग्लैंड्स का और इसको हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। और इस स्लाइवरी ग्लैंड्स का कार्य क्या है? एक जोड़ी होती है जो कि डायफ्राम्स के आपके दोनों तरफ स्थित होती है। थैलेनुमा संरचना है, ये आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और ये ग्लैंडुलर्स होती है, ग्रंथिल भागों से बनती है। और इसमें अनेक लोब्यूल्स पाए जाते हैं, पिंडक। और ये जो पिंडक हैं इनसे एक नलिका निकलती है जिसको हम बोलते हैं स्लाइवरी डक्ट। और इससे किसका स्रवण होता है? स्लाइवा का। और ये स्लाइवा जो है डाइजेशंस के अंदर
हेल्प करता है। तो इस तरह से आपके पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर केवल आपके एक ही ग्लैंड्स होती है, इसमें स्लाइवा ग्रंथि। तो ये अपनी कंप्लीट हो गई आज का। अब नेक्स्ट में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कॉकरोच का लेते हुए और फ्रॉग पर आएंगे। थैंक यू।